फ्रेंड्स, मेरा अपने और आपके चैनल अमन त्यागी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की क्लास होगी और वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका बीपीएससी, एससी और रेलवेज कवर करवाने की हम कोशिश करेंगे। ये नहीं हम बोलते हैं कि इससे एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा हम आपको बता पाएँ। ये जो इंडियन है, इंडियन पॉलिटी, इसका जो हमारा जो टॉपिक लिए हैं वो है भारत का संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। संवैधानिक विकास कहने का क्या मतलब है? संवैधानिक विकास कहने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा संविधान का, वो कैसे धीरे धीरे डेवलप किया होगा, बना कैसे होगा। और जैसे हम लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था, वो कब मिला। प्रशासनिक सेवा में जाने का अधिकार नहीं था, वो कब मिला। और भी बहुत सारे जो अधिकार हम लोगों के पास नहीं था, वो सब इसमें हम धीरे धीरे बताते चलेंगे एक सिलसिलेवार ढंग से। जैसे इंडियन एजुकेशन एक्ट रॉबर्ट मैकॉले जी लाए थे, तो आपको हम बता दें कि इंडियन एजुकेशन एक्ट में इंडियन का कोई हाथ नहीं है। वो ब्रिटिशर आके मैकॉले करके चले गए और वही आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें खाली नाम इंडियन है, लेकिन इशू उन लोगों ने क्या, उन लोगों का क्या था कि पहले हम जो भी लिख दिए, मतलब कि एक रूल्स रेगुलेशन बना दिए, वो पास हो गया, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर बना दिए कि आपको इस जगह पे किसी आदमी को आना मना है, इंडियन को आना मना है, तो एकदम मना है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ लड़ नहीं सकते हैं अपने अधिकार के लिए। तो कैसे कैसे हुआ तो हम यहाँ पे जानेंगे, एंड टू द पॉइंट जानेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपका है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एकदम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, कलकत्ता में की गई थी 1774 में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। अब बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, कब पास हुआ, तो ये 1773 ईस्वी में। उसके बाद जो हमने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ समझना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीयों को भारत के प्रशासन भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? देखिए, इससे पहले प्रशासन में भाग लेने की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? देखिए, बहस करने की शक्ति, जैसे कैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में कोई रूल्स लाए जाते हैं या नहीं बोलते हैं कि ड्यू चार्ज भरना पड़ेगा, तो हम लोग का अधिकार है ना कि हम उससे पूछे क्यों भरना पड़ेगा, आखिर किस बिना पर आप ये बता सकते हैं कि हमको भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, क्यों, आखिर क्यों, रीज़न पूछते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सीधे रूल्स लागू हो जाता था, आपको फॉलो करना ही करना है। अगर लगान में दे दिए कि 100 टन धान देना है एक गांव से, या जो भी मतलब कि व्हाटएवर जो भी रूल्स हो गया वो देना ही पड़ता था, चाहे वो मर के दे या जी के दे। अगर वो नहीं देगा तो अगले साल फिर वो लदा के फिर और ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हमको परिषद में बजट जो भी होता है उस पर बहस करने की परमिशन मिल गई इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, यानी कि बाईकैमरल इसको बोलते हैं, द्विसदनीय, ठीक है। तो ये आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, एक बार फिर से देखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। एक गौर करने वाली बात है कि 1919 में कुछ घटना हुई थी हमारे हिस्ट्री में। अब वो बताइएगा कि कौन सी घटना हुई थी, कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है आपका, आगे आते हैं तो भारत से
भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ठीक है, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। देखिए ये जो हमारा जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने पहले भी बोला है कि भारत शासन अधिनियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह भी इसका यूज़ होगा, आप देखिए एक सिलसिलेवार ढंग से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? एक बार फिर से देखेंगे, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो ये फिर से वही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि एक 1919 में भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, वो क्या था? तो यहाँ देखेंगे, ये जो भारत शासन अधिनियम था द्विसदनीय, जो बाईकैमरल मैंने जो बताया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की ये नोट्स है। ठीक है, समीक्षा के करने के लिए वर्ष 1927 में, देखिए ये 1919 की बात है लेकिन अब दिमाग चला है कब उन लोग का? 1927 में। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था। देख रहे हैं चाल कैसे खेला जाता है, इन लोग से समझिएगा। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो ये वही अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। एकदम टू द पॉइंट से हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका, एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही गहराई वाली बात है कि आप जो देखते हैं अभी जो राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है, तो दोनों का शक्ति डिफरेंट है। हाँ, एक जो राज्यपाल होता है वो केंद्र की जो सरकार है उसका प्रतिनिधि करता है। तो आप कभी देखिएगा कि राज्यपाल और सीएम में कभी अनबन रहता है, तो वो तो खैर बात की बात है। पर यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के संविधान में केंद्र और राज्य एकदम की पॉइंट है। देखिएगा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। अब बात समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, एसएससी में तो खास करके क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया है जो 1946 है। तो ये जो आज की जो क्लास है वो आपका भारत का संवैधानिक विकास पे ही निर्भर था। ठीक है, विकास मतलब कि अभी हम उस विकास की ओर आ रहे हैं। अभी हमारा संविधान बना नहीं है, अभी शक्तियाँ मिल गई हैं, उसके बाद धीरे धीरे अभी बननी स्टार्ट होगी। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। तो यहीं पे हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। थैंक यू।